नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है आपके कमेंट्स के जवाब देने का। जो कमेंट्स जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रही है, मैं उनको इस वक्त आंसर करूँगी, ठीक है। तो किसी ने लिखा है, आई एम हेयर इन कैनेडा फ्रॉम लास्ट 8 months, नो बडी इज़ हेयर फॉर मी, आई एम अलोन फ्रॉम लास्ट 8 months, आई हैव नो वन to whom I talk, feeling totally depressed. People in workplace are not good at all. Narcissists playing mind games with me. I am feeling like I am in depression. और ये आया है मेरे जो वीडियो है जिसका टाइटल है, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो पर आपसे जो क्लोज हैं वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, और इसी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। इसकी वजह से आप, क्योंकि ये टाइटल में सिर्फ उतना ही स्पेस है तो उससे ज़्यादा मैं लिख नहीं पाई, अदरवाइज़ मैं लिखना ही चाहती थी कि इसी की वजह से आपकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, आप पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा होगा, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि हम में से अधिकतर लोग जो कि इनर वर्क कर रहे होते हैं, जो वुंडेड होते हैं, उनके जो वुंड्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि एडल्टहुड में आए होते हैं, ये सारे चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं। चाइल्डहुड में अगर आपको लगा हो कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, तो वो चीज़ें बाहर आके आगे आके रिफ्लेक्ट होती है। आप सोचोगे कि चाइल्डहुड में फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि चाइल्डहुड में हम इतने ज़्यादा प्योर होते हैं, हमारी बॉडी, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हम लोगों के अंदर जो मूव ऑन करने की भावना होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों के साथ चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, बच्चे, और आप देखिए एनिमल्स भी, डॉग्स भी, मेरे घर पे मेरे जो एनिमल्स हैं उनको मैं अभी डांटूंगी लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर आ जाएंगे मेरे पास। मैं 2 सेकंड में बोलूँगी उन्हें कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो सैड फेस बनाएंगे, और 5 मिनट के बाद आप उन्हें बोलो कि अच्छा चलो इधर आओ ज़रा, तो वो पूंछ हिलाते हुए, वैग करते हुए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक किए हुए जितने भी पाप होते हैं उनका आपको फल नहीं मिलता। मतलब उतनी एज तक यमराज भी आपको कंसिडर करते हैं कि तब तो ये बच्चा था, तब इसने बचपने में ये सारे पाप किए हैं या गलतियां करी हैं। पाप तो खैर बच्चे इतने करते नहीं हैं, बट जिस टाइप की सोसाइटी में, जिस टाइप के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमारी जैसी भयानक प्रोग्रामिंग की जा रही है, सनातन विरुद्ध प्रोग्रामिंग या एक डिवाइन लाइफस्टाइल के अगेंस्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है पाप तो हो ही रहे हैं। बहुत से लोग पाप कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बच्चों का दिल बहुत निर्मल कोमल होता है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है बचपन में कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे, लेकिन प्यूबर्टी आते आते तक, एडोलेसेंस तक और थोड़े और बड़े होते तक आपको रियलाइज़ हो गया कि ये गलत है, मुझे ये नहीं करना। तो ये इतनी ज़्यादा ग्रेट नॉलेज आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आप जैसे ही बड़े होने लग गए तो सही गलत का फ़र्क आप करने लग गए, यू नो। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। और अगर आपको कोई भी बात अपनी डिस्कस करनी हो तो आप एक पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को इतना भी अकेला मत समझो। अगर आपकी जॉब है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो अपने इनर वर्क पे भी इन्वेस्ट करना सीखिए। हम इतनी सारी बेफालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाई नॉट ऑन आवर इनर वर्क। बाकी ये सब तो है, ये सारे वीडियोस क्यों बन रहे हैं, ये सारा जो कंटेंट है ये किस लिए है? ताकि आप इसको सुनो और इसके बाद आपको अच्छा लगे, आपको रिलैक्स फील हो, आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, आपका कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अधिकतर चैनल्स जो इस तरीके का कंटेंट आजकल शेयर कर रहे हैं वो ये तो आपको ज़रूर बताते हैं कि दुनिया में नार्सिसिज्म है, इतने प्रकार के नार्सिसिस्ट हैं, नार्सिसिस्ट ने ऐसे कर दिया, नार्सिसिस्ट ने वैसा कर दिया, लेकिन हम ही लोग आपको ये बता रहे हैं कि नार्सिसिज्म से बचा जा सकता है। और कैसे बचा जा सकता है? आप जो कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए। और इस चैनलिंग में भी यही बताया गया था कि जब आपको उनकी वैलिडेशन ही नहीं चाहिए, जब आपको ज़रूरत ही नहीं उनकी एक्नॉलेजमेंट की, आप अपने आप में इतने सशक्त बनो, अपने अंदर जीना सीखो। मूव ऑन नहीं करोगे तो फिर बैठे रहोगे दिन भर। अगर सुबह आपको एक थॉट आया कि यार उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, अब आप मूव ऑन ही नहीं करोगे तो वही थॉट दिन भर लिंगर ऑन होता रहेगा। दोपहर को भी लिंगर ऑन होएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। शाम को भी लिंगर ऑन होएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। रात को भी लिंगर ऑन होएगा, नींद ख़राब हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा है बोलो यार छड़ परे, असाइड हो यार, मुझे नहीं सोचना, आई वांट टू थिंक अबाउट ऑल दिस, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट माई वाइब्रेशन। इस तरह से अगर आप बोलोगे आपको थॉट्स आएंगे, तो यही तो मेंटल प्रैक्टिस है।
इसी को तो करने के लिए आप आए हो। आप खुद में, अपने काम में एंड व्हाट यू लव ढूंढो। ऐसे मत बनो कि यार मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, आप उनको शक्ति क्यों दे रहे हो? आप उनको ये शक्ति मत दो। कुछ नहीं है, बाहर चले जाओ, वॉक करके आ जाओ। किसी से बात करना ज़रूरी थोड़ा ना है। हम जैसे लोग तो ऑब्ज़र्व करके भी खुश हो जाते हैं। ऑब्ज़र्व करो, दुनिया को देखो, वापस आओ, अपनी कोई पसंदीदा चीज़ करो, कोई DIY करो, कोई क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, अपने लिए कुकिंग करो। अगर बिल्कुल भी मन नहीं करा तो साफ़ सफाई कर लो, कोई चीज़ें फेंकने की फेंक दो, कुछ डोनेट करने की उनके बॉक्सेस बना लो। करना चाहो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा करने के लिए। काम ही काम है दुनिया में, चाहे वो फिर ऑफिशियल वर्क हो या पर्सनल वर्क हो। बट हम खुद ही करना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे चलेगा? तो डिप्रेशन से निकलने का नंबर 1 तरीका है कि डिप्रेशन को आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो और उसको बोलो, उसको बाइफरकेट करो पहले तो, फिर उसको बोलना। बाइफरकेट करो कि वो पास्ट से आ रहा है या फ्यूचर से आ रहा है। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप खुली आंखों से ध्यान करते हैं और आपको कोई थॉट तंग करता है, तो आप उसको एक नोटबुक खोलो और उसमें लिखो ये क्या थॉट है, और फिर उसको सेक्शन बनाओ 2, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का थॉट है तो पास्ट वाले सेक्शन में लिख दो, फ्यूचर का थॉट है, फ्यूचर बेस्ड थॉट है तो फ्यूचर में लिख दो। लाइक मेरी शादी कब होएगी, आपकी शादी कब होगी अगर नहीं हुई तो, अरे होगी तो बच्चे कब होंगे, और या फिर फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे, कितनी सैलरी आएगी, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ओ माय गॉड पैसे कैसे आएंगे, घर कैसे चलेगा, या अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व होगा, या फिर कोई पेट में दर्द हो रहा है तो ये कैसे ठीक होगा। ये सब आपके फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, बाकी आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। खुद ही कमेंट सेक्शन में ही प्रैक्टिस कर लो, ऐसी बात है तो नीचे लिख लो आज सुबह से कौन सी चीज़ आपको तंग कर रही है। आप खुद उसको बाइफरकेट करके देखो कि वो पास्ट की है, फ्यूचर की है, अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, और पास्ट और फ्यूचर में भी हमेशा 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक वो जो आपको दुखी करती है और एक वो जो आपको हैप्पी करती है। तो जो हैप्पी करती है ना, जब वो आती है कोई पुरानी मेमोरी जो आपको खुश करती है, तब तो आप बड़े खुश हो जाते हो, आप उसको सोचते हो वाओ। फिर सडनली धीरे धीरे वही हैप्पी मेमोरी किसी दुख में बदल जाती है, कोई उसी चीज़ से रिलेटेड कोई दुखी थॉट आ जाता है और फिर आदमी उसमें डूब जाता है। बाइफरकेट करते करते आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आपको ये तक दिखने लग जाएगा कि यार ये शुरुआत तो बड़े अच्छे से हुआ था। जब शुरू हुआ तो मुझे बहुत एन्जॉयमेंट हो रही थी, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, और मैं उस थॉट में चलता गया। जैसे फ्यूचर से भी रिलेटेड आया कि आपके कोई व्यक्ति है, स्पेसिफिक पर्सन है, आपके ट्विन फ्लेम है सपोजिड, बाकी तो मैं समझा चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम का असली मतलब क्या होता है। तो आप उनके बारे में सोच रहे कि वो वापस आ गए, वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या मान लो कोई पास्ट की बात याद आ गई जब आप साथ घूम रहे थे हंसी खुशी, और सडनली घूमते घूमते साथ घूमते घूमते वो थॉट कन्वर्ट हो गया और वो बदल गया एक दुखी थॉट में कि कैसे वो आपको छोड़ के चले गए, कैसे उन्होंने आपको इल ट्रीट किया, कैसे बदतमीज़ी करी एंड दिस एंड दैट। और खुश होते होते सडनली अब आप रोने लग गए या आप दुखी हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। नाउ सेम थिंग हैपन्स इन केस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड योर ओन पीपल डोंट अप्रिशिएट यू। जैसे कि ये व्यक्ति जो हैं ये कनाडा गए, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली कोई काम शुरू किया होगा, बड़ी मुश्किल से गए होंगे, जाने के लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो किया होगा। अब ये 8 महीने से यहाँ पे हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा। हो सकता है ये घर पे पैसे भेजते हो सकता है इनकी कोई रिक्वायरमेंट हो, घर वाले कहते हो कि भाई तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करनी चाहिए, पैसे भेज के तुम हम पे क्या एहसान करो, तुम्हें करना चाहिए। तो ये करे जा रहे हैं, अब इनके पास कोई है नहीं बात करने के लिए। तो ये जो थॉट्स है ना, ये होते हैं को डिपेंडेंसी के थॉट्स। जब आप विदेश जा रहे थे तब आपने क्या सोचा था कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ग्रेट होगा, वहाँ पे मेरी ऐसी लाइफ होगी, वैसी लाइफ होगी, क्योंकि मीडिया में, फिल्मों में, हर जगह पे ये दिखाया जाता है कि विदेश की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तब इस कमेंट को देख के अगर कोई विदेश जाने की सोच रहा है तो ज़रा रुक जाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इंडिया में लोग पैसे नहीं कमाते हैं, या इंडिया में लोग नहीं रहते हैं ना? फिर सारी दुनिया विदेश क्यों जा रही है? चलो वो भी हो सकता है लिखा हो ताकि सनातन जगह जगह फैले, तो आप उसको भी फिर उसके साथ लो। अगर आप चले गए तो अब चले गए, अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं। अब चले गए तो अब आप वहीं पे कुछ करो और अपनी दुनिया बसाओ। और ये भी तो देखो कि अब आप अकेले हो, अब आप फ्री हो, अब आप जो चाहे कर सकते हो, आपके जो मन में आए आप कर सकते हो, तो क्या बुरा है? आप नए नए दोस्त बना सकते हो। अगर वर्क प्लेस में भी सब लोग नार्सिसिस्ट हैं तो मेरा ये मानना है कि जो नार्सिसिस्ट हैं उनको शक्ति हम ही देते हैं। अगर आपको उनकी किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा
तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कमेंट हमने अभी पढ़ा और मैं लेटेस्ट कमेंट्स पढ़ रही हूँ जो अभी अभी नए नए आए हैं। इनमें से हाँ एक है जो काफ़ी मुझे पॉप आउट किया था कि वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू इज़ अर्निंग मनी मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू सोल पर्पस। प्रैक्टिकलिटी में भी जीना ज़रूरी है दोस्तों। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल असेंशन वाले लोग, कई लोग ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ हेवन में बदल जाए, मतलब लाइफ एक बॉलीवुड मूवी की तरह हो जाए जिसमें बस गाने ही गाने आ रहे हैं हर 10 मिनट में और अजीब सा रोमांस चल रहा है, अलग अलग वादियों में लोग जा रहे हैं। यही एक इंस्टाग्राम पेज पे मैंने देखा था थोड़े दिन पहले कि एक कोई व्यक्ति है, उनका अकाउंट है उस पर, वो क्या करते हैं कि जितने भी सॉन्ग्स होते हैं ना उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक निकाल लेते हैं और फिर उसमें अपनी वॉइस डब करके डालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति रियल ज़िंदगी में ऐसे तो गाने नहीं गा रहा होता या ऐसे तो उसके पीछे सडनली बैकग्राउंड डांसर्स नहीं आ जाते, तो वो सब इमेजिनेशन है कि एक लड़का लड़की जब मिलते हैं तो अपनी इमेजिनेशन में इतना सब कुछ सोच रहे हैं कि उन दोनों को प्यार हो गया, सडनली वो थाईलैंड पहुंच गए, बाली पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए और वहाँ पे उनके पीछे 100 डांसर्स आ गए और वो डांस कर रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं और माहौल इतना अच्छा है। पर असल ज़िंदगी में क्या वो लड़का लड़की इवन इन द स्टोरी, इवन इन द प्लॉट ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया है, इसका पैसे से क्या लेना देना अब आप बोलोगे, मैं बताती हूँ पैसे से क्या लेना देना है। पैसे से लेना देना भी यही है कि पैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, एक रिसोर्स है। ठीक है, आपको खाना खाना है तो आप मार्केट जाओगे, दाल चावल खरीदोगे तो फ्री में तो नहीं खरीदोगे। हाँ, अनलेस आपके घर के पास कोई गुरुद्वारा है और आपको लगता है कि मैं रोज़ गुरुद्वारे में जाके खाना खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो आप वहाँ जाके खाइए और फिर वहाँ जाके थोड़ी सेवा भी कर दीजिए, 10 रोटियाँ भी बना दीजिए दूसरों के लिए, थोड़ी साफ़ सफाई कर दीजिए। करने वाले तो करते ही हैं ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुद्वारा उन लोगों के लिए है जिनको वाकई में बहुत ज़रूरत है, या कोई कोई ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो वहीं पे सोचते हैं खाना खा लें, वहीं पे एक मील ले लें, प्रसाद भी मिल जाएगा, तो ये उनके लिए है। मैं तो अपना खाना खुद बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, या मेरे घर वाले मुझे बना के दे देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है या कुछ भी लेना है तो आप उसको पैसों से ही लेंगे, और ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों का घर चला रहे हैं और बहुत सारे लोगों की आजीविका चला रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी फैमिली तक लिमिटेड नहीं होता है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है जो कि एक मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर मेहनत करने वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यूजुअली मैं सुबह कभी कभी रनिंग पे जाती हूँ या साइकिलिंग करती हूँ या जस्ट यूँ ही वॉक करने चली जाती हूँ। तो मॉर्निंग टाइम का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि दिन शुरू हो रहा है और बाहर उस वक्त बहुत सारे पॉजिटिव लोग ही होते हैं। नेगेटिव लोग या जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होती है वो सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते या नहीं कर पाते। अच्छे इंसान होते हुए भी वो सुबह उठ के इतना एनर्जाइज नहीं फील कर पाते। सुबह उठना भी एक तरीके की तपस्या है, टाइम पे उठना, उठ के अपना एनर्जाइज होकर चीज़ें करना, अपना दिन शुरू करना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आप कर पा रहे हो तो आप पे तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसा सोचो। तो सुबह सुबह उठ के जब मैं देखती हूँ लोगों को, तो कुछ ऐसे लोग मुझे दिखते हैं जो जिनके पास मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, भले ही मैं उनसे हर वक्त कोई सामान ना खरीदूँ। तो एक ऐसे भैया जो स्ट्रीट पे आपने वो खाया होगा मटर कुलचा पराठा, ये बेचते हैं। उनकी जो शॉप है वो बड़ी साफ़ सुथरी है, मुझे इसलिए वो पसंद है। वो हमेशा साफ़ सफाई करते हैं आते के साथ, और वो कहते हैं कि भाई बाहर से कोई साफ़ करने वाला गवर्नमेंट का बंदा आए ना आए, पहले हम अपनी पूरे एरिया की सफाई करते हैं। सुबह सुबह आके वो बंदा अपने घर से एक एक चीज़ बना के लाता है, जो भी उनका रॉ मटेरियल है, ठीक है, सारा कुछ रेडी करते हैं और डेली आते हैं वो। मैंने उनको एक दिन भी छुट्टी मारते हुए नहीं देखा, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे पतझड़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो वहाँ पे रोज़ आपको दिखेंगे ही दिखेंगे हमेशा, और उसी वक्त पे इतने पंक्चुअल, ठीक है। और साथ में उनका एक असिस्टेंट होता है। तो उनकी जो प्लेट होती है वो मुश्किल से 30 रुपए की होती है, बहुत टेस्टी होती है वो। उसमें सब कुछ होता है, उसमें सैलेड होता है, पराठे होते हैं, और जो भी उनकी सब्जी होती है, अचार होता है, ऑल दो थिंग्स। और वो सारी चीज़ों को बहुत प्यार से बनाते हैं, सुबह सुबह फ्रेश, कोई भी चीज़ उनकी बासी नहीं होती है, पूरे दिन में बिक जाती है। आप उनके साथ कभी बैठोगे ना तो आपको इतनी विजडम की बातें वो बताएंगे, जो विजडम आपको किसी
बहुत वाइस इंसान के पास भी नहीं मिलेगी, वो विजडम आपको उनके पास मिलेगी। तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं लेना, ये तो भगवान की कृपा है मुझ पर, लेकिन जो भी मैं काम करता हूँ ये ईमानदारी का काम है। और यहाँ पे मैं आके बहुत लोगों को खाना खिलाता हूँ, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, अमीर गरीब। अभी सुबह से ही शुरू हो जाएंगे 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेरे पास रोज़ लोग आते हैं, खाना खाते हैं। जो ये खाना अफोर्ड कर सकते हैं वो सब आते हैं, जो बहुत अच्छे घरों के वो भी आते हैं, उनको खिला के भी मुझे खुशी मिलती है। तो जी मैं तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो एक सेवा है लोगों को खाना खिलाना, कम दाम में खाना खिलाना। तो अगर वो 30 रुपये की प्लेट बेच रहे हैं तो उसमें से कितना प्रॉफिट कमा लेते होंगे वो? 10 रुपये, मुश्किल से 10-12 रुपये, 15 रुपये में भी। लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है 10 रुपये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, जितना भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट ही फील्स कि डेली उनके पास एक काम है, रोज़ सुबह सुबह वो उठते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके अंदर जॉय है, क्योंकि उनके अंदर ग्रैटिट्यूड है। मेरे मास्टर कहते हैं कि बीइंग अनग्रेटफुल इज़ द बिगेस्ट सिन। और जैसे ही हम अनग्रेटफुल होते हैं ना, तो बीमार पड़ने लग जाते हैं, नेगेटिव होने लग जाते हैं, डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, सारी दुनिया भर की उल जलूल चीज़ें हमें होने लग जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड का होना, कि आप सुबह उठे, आपके पास हाथ पैर हैं, सारे ऑर्गन्स आपके इंटैक्ट हैं, आपको एक नया दिन मिला है, आपके पास जॉब है, आपके सर पे छत है, और आपके पास बहुत सारी एम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उस पर आपको वर्क करना है। अब सारा दिन हर वक्त अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए मौसम बनाए गए हैं, क्योंकि मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पतझड़, कभी बारिश, सावन, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। ये गाना तो सुना ही होगा ना, पुराना गाना है बहुत। तो ऐसे ही एक दिन में भी अलग अलग पहर आते हैं, सुबह आती है, दोपहर आती है, शाम आती है, रात आती है। तो ये आपको क्या सिखा रहे हैं दोस्तों, क्या दिखा रहे हैं आपको? और चाहे कितना भी बुरा दिन हो, कितना ही बकवास दिन हो, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वॉर हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, सेंसेक्स गिर रहा हो, या किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा हो, क्रिकेट स्टार ने 100 रन बना दिए या 0 पे आउट हो गया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन ये जो सन है ना, सूर्य, ये रोज़ उगता है और रोज़ अस्त होता है। चंद्रमा रोज़ आते हैं, चाहे हर रोज़ पूर्णमासी ना हो, किसी दिन अमावस्या भी होती है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य रोज़ आते हैं। तो जो सन और मून है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज़ आते हैं और हर किसी पे बराबर अपना काम करते हैं, हर किसी को उतनी ही लाइट देते हैं। अब तो ये लेने वाले के ऊपर है, वो कितनी लाइट लेना चाहे। तो आपको भी इसी सन एंड मून एनर्जी को, इसी सुना मून एनर्जी को आपको हार्नेस करना अपनी लाइफ में, कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सूर्य की तरह चमकना है और चंद्रमा की तरह दमकना है। एक बहुत अच्छी पोइट्री भी थी, बचपन में हम सुनते थे, मुझे बहुत प्रभावित किया था उस पोइट्री ने, कि सूरज सा चमकू मैं, चंदा सा दमकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा। गूज़बम्स हो गए, पता नहीं क्यों, इतनी सिंपल सी पोइट्री थी ये। तो दोस्तों, ये 2 कमेंट्स के मैंने अभी जवाब दिए हैं, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते रहेंगे तो मैं आपको जवाब देती रहूँगी। तो आप जो ये पैसे कमा रहे हैं ना, ये कोई वो नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको बड़ी चीज़ बहुत लोगों ने बना दिया है। आप पैसे कमाइए और उसे अच्छी चीज़ में खर्च कीजिए, और क्या चाहिए। लेके तो कहीं जाओगे नहीं अपने साथ, कहाँ लेके जाओगे भाई, ये बता दो। मैं तो आज तक लेके जा नहीं पाई कहीं। इतनी मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लोगों को सिखाई हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, हाउ टू हील योर रूट चक्रा। तो मैं भी यहाँ पे एक ढेरी लगा देती सोने के सिक्कों की, दिखाने के लिए आपको, जैसा कि कई मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, वो लोगों को प्रूफ्स देते हैं कि गाइज लुक, आई हैव दिस विला नाउ, और आई हैव दिस बंगलो नाउ, अब मैं करोड़पति हूँ, अब तुम्हें भी बना दूंगा, बना दूंगी, व्हाटएवर। भाई उससे भी क्या हो जाएगा, अगर आप अंदर से खुश ही नहीं हो, आपके अंदर कंटेंटमेंट, पीस, जॉय नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो उससे क्या हो जाएगा। तो अपनी प्रोग्रेस भी देखिए। हो सकता है जिन्होंने ये कनाडा वाला कमेंट लिखा है, हो सकता है आज से 1 साल पहले आप कनाडा जाना चाहते थे, पर आज आप कनाडा में हो, तो ये प्रोग्रेस है ना। सिमिलरली हो सकता है आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले मैं कुछ करना चाहती थी किसी के लिए, मतलब 100%, और हो सकता है मुझे लग रहा हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। जैसे ही मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, तो आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2 दोस्त होते हैं, वो एक खाने के लंगर में, एक भंडारे में जाते हैं।
भंडारे में जैसे आपने देखा ही है, आलू पूड़ी मिलती है, कुछ खाने को मिलता है, तो वहाँ जाते हैं, खाते हैं। दोनों की हालत ख़राब होती है, दे डोंट हैव इनफ मनी, तो सोचते हैं कि भाई भंडारे में खा के थोड़ा पेट भर लेंगे। तो इतने में एक दोस्त कहता है कि यार मुझे ना बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसा ही भंडारा लगाऊं, मैं भी ऐसा ही लंगर लगवाऊं और सब लोगों को खाना खिलाऊं। तो दूसरा कहता है भाई तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू बातें इतनी बड़ी बड़ी करे, खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं। तो वहीं पे एक बहुत सेंटली पर्सन बैठे होते हैं, एक महानुभव बैठे होते हैं, एक महान व्यक्ति, एक महान आत्मा बैठी होती है। उस संत पुरुष के हाथ में एक बिस्किट होता है, तो वो उस बिस्किट को लेते हैं, हो सकता है वो दूध चाय कुछ पी रहे हो, वो उस बिस्किट को लेते हैं, उसका चूरा बनाते हैं और वहीं पे एक चींटियों का हिल होता है, एंट हिल, उस पर डाल देते हैं और 100 एंट्स आ जाती हैं खाने। तो कहते हैं ये लो लग गया भंडारा। तो अगर आपको सेवा ही करनी है, कुछ अच्छा ही करना, आपका लाइफ पर्पस, आपने लाइफ पर्पस की बात करी ना, तो लाइफ पर्पस के लिए हर वक्त तो पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मुझे आपने फ़ीस दी है क्या? पैसे दिए हैं क्या किसी ने आके मुझे? नहीं ना। कई लोग कहेंगे तो यूट्यूब तो पैसे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब हर किसी को मोनेटाइज नहीं करता है। अगर पैसों का सोच के कोई वीडियोज़ बनाएगा तो वो अलग बात है, अगर एनर्जेटिक पर्पस से वीडियोज़ बनाएंगे तो अलग बात है, अगर इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करोगे आप तो अलग बात है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है तभी आप लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ रहे हो, तभी आप कोई इनर वर्क, आंतरिक कार्य कर रहे हो। तो करने वाला तो कैसे भी कर सकता है। एक दफ़े किसी ने मुझे बोला कि मुझे राइटर बनना है, मैं कैसे बनूँ? आप तो राइटर हैं, आपने बुक लिखी है, आपने एक फ़िल्म लिखी है, कैसे करा आपने ये? आपने कोर्स किया होगा ज़रूर कोई। मैंने कहा कोर्स तो किया था बहुत बचपन में, वो भी पापा ने ज़बरदस्ती करवाया था, मन नहीं था करने का, और तब किसी को पता थोड़े ना था कि मैं बुक लिखूँगी। उसमें भी स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रिंट मीडिया कुछ कुछ था, हम ध्यान भी नहीं देते थे इतना, क्योंकि ऐसा ही होता है कॉलेजेस में, कुछ खास नहीं होता, जो बच्चा करता है वो खुद ही करता है। और मैं तो उस टाइम से जॉब कर रही हूँ, उस टाइम से काम कर रही हूँ। तो जब मैंने ये बुक लिखी थी तो मुझे बस एकदम से आइडिया आया और मैंने लिख दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये पब्लिश होएगी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे बस मुंबई जाके अच्छी मूवीज़ बनानी थी, कुछ ऐसी कहानियाँ लोगों को देनी थी जो लोगों को इनर वर्क से जोड़े, भगवान से जोड़े। बट आपको पता है माया नगरी में तो ऐसी कहानियों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते जब तक कि उसमें 2 आइटम सॉन्ग्स ना हो, थोड़ा लस्ट वस्ट ना हो, तब तक क्या मज़ा आएगा। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला आपको क्या लिखना है? बोले हमें बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है। मैंने कहा बहुत बड़े ब्लॉगर तो आप बाद में बनोगे, पहले तो आप ब्लॉगर बनोगे। तो उसके लिए तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको लिखने का शौक़ है, आप ऑनलाइन जाइए, कितने सारे ब्लॉग पेजेस हैं। और ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग पोस्ट पे मेरा खुद का ब्लॉग है, सुनामून ब्लॉग्स के नाम से, पढ़ सकते हैं। और लिखने का मुझे इतना समय नहीं मिलता है क्योंकि वीडियोज़ बनाने में ही दिन निकल जाते हैं कभी कभी, तो अलग से लिखने का समय नहीं मिलता। हाँ, मैं कुछ और चीज़ें भी लिखती हूँ। तो आप जाइए और उस पर लिखिए। आप पहले अपने मित्रों को शेयर कीजिए, पहले 4 लोग पढ़ेंगे, 5 लोग पढ़ेंगे। अरे पहले कोई पढ़े ना पढ़े उससे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो राइटर बनना है ना, आपको तो लिखना है ना, तो आप लिखना तो शुरू करो। अरे बिना लिखे ही आप राइटर बनना चाहते हो? आपको भूख लगेगी तो आप पहले खाना बनाओगे ना, पहले ही तो खाना खाने नहीं लग जाओगे इमेजिनरी। पैसों का दोस्तों आपके लाइफ पर्पस से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपको सेवा करनी है, आपके अंदर सेवा का भाव है, तो आप वो कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको किसी एनिमल को फीड करना है, डॉग को फीड करना है, कैट को फीड करना है, तो आप 10 रुपये का बिस्किट के पैकेट से भी शुरू कर सकते हो। एक दूध की थैली आती है 25 रुपये की, एक बिस्किट का पैकेट आता है 10 रुपये का। आप वो दोनों खरीदो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, क्योंकि एनिमल्स को वैसे भी इतना गाढ़ा दूध सही नहीं रहता। मीठे बिस्किट मत खरीदो, मैरी बिस्किट खरीदो, 10 रुपये का आता है, 10 रुपये के 2 पैकेट ले लो। अरे हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, बर्गर खाते हैं, उसी में हम 200-300 रुपये खर्च कर देते हैं। तो दिन के आप 100 रुपये भी अगर बांध के रखोगे, आपके पूरे महीने के कितने हो जाएंगे? 3000 मुश्किल से। आप कहो जी मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ? तो आप घर में जो आटा वाटा होता है उसी से रोटी बना के खिला सकते हो। मेरा तो एक कहने का मतलब है कि आपको सेवा करनी है ना, तो आप बहुत कम अमाउंट से भी कर सकते हो। और मान लो आपके पास वो भी नहीं है, आजकल फीडर्स बहुत जगह पे जाने लग गए हैं, आप जाके उन्हें सिर्फ प्यार कर दो, उनके सर पे हाथ फेर दो, उनके साथ थोड़ा खेलाओ, थोड़ी बातें कर लो एनिमल्स के साथ, अपने आप देखो कैसे होता है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सेवा करनी है पौधों की, प्लांट्स की, तो कहीं भी आपको सूखा प्लांट कोई दिखे उस पर पानी डाल दो। पानी आपको जगह जगह से मिल जाएंगे फ्री में, जो पानी के वो होते हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ ये करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे मुझे मिले थे लॉकडाउन में, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हमें भी कुछ हेल्प करनी है एनिमल्स की, बट हमारे पास पैसे नहीं है।
वो दिन भर साइकिलिंग करते खेलते कूदते हैं, पार्क में जाते हैं। तो मैंने उनको बोला अगर ऐसी बात है तो ये जो खाली बर्तन है ना मिट्टी के, बेटा आप इसमें पानी भर दिया करो रोज़। वो पानी भरने लग गए, हो गई उनकी सेवा। तो लाइफ पर्पस अगर आपका कुछ भी है तो आप उसको विदाउट एनी इनकम, विदाउट एनी इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हो। आपको इनर वर्क भी करना है तो हम इस तरह के वीडियोस आपको बना बना के दे रहे ना, ताकि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इसी के थ्रू कर लो, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे मैं अपने वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। दोनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। डिप्रेशन हमारे माइंड में, थोड़ा सा हमें पुरुषार्थ एफर्ट करना पड़ेगा उससे निकलने के लिए। और पैसे भी जो हम कमाते हैं तो वो केवल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है, एक लाइबिलिटी हमारी है। हम यहाँ बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे कि बस दूसरों पे बोझ बने। बड़े बड़े लोगों की मैं आपको बात बताती हूँ। एक कबीर जी हैं, कबीर जी का तो आप सबने नाम सुना होगा। उनका बड़ा सिंपल जीवन था। वो एक लोहार थे, वो अपनी एक शॉप चलाते थे, सिंपल लाइफ थी। और फिर भी उनके पास बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे सीखने आते थे, उनके स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने क्या सिखाया, कैसे सिखाया उन्होंने पैसे भी नहीं लिए कहीं से। उन्होंने बड़े बड़े बादशाहों को कह दिया कि चलो वॉलंटियर करो, मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत है तो तुम मेरा काम करो। ये कहानी तो मैंने अपने इंग्लिश चैनल में भी सुनाई है, आप कहो तो मैं हिंदी में भी सुना दूँगी, ठीक है। तो आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से हार गए तो आप हार गए, और मन से जीत गए तो जीत गए। तो कुछ भी करने के लिए पहले शुरुआत करनी ज़रूरी है। लाइफ पर्पस के लिए शुरुआत तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, आगे की मंजिल अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात पैसों की, जॉब की, तो प्लीज़ किसी पे बोझा मत बनिए। कम से कम अपना खर्चा निकालने का काम तो आप कीजिए, इतनी मेहनत तो कीजिए। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हमेशा डिपेंड रहोगे तो वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। माता पिता ने आपको इतने साल पाला, आपके स्कूल की फ़ीस भरी, आपको इधर उधर भेजा, करा तो है ना, आपको रोटी खिलाई, आपको खाना खिलाया, आपको कपड़े पहनाए। अब आप भी तो कुछ करिए उनके लिए। धीरे धीरे ही चेंज होगा। ये नहीं कि एक ही दिन में आपका मतलब घर एक मंदिर स्वर्ग बन जाएगा अगर ऑलरेडी नहीं है तो। आप ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे, आधा तो आपके अंदर ही चेंज आ जाएगा। और जो अंदर होता है वही बाहर होता है, राइट। जो अंदर, व्हाट्स विद इन, दैट्स विदाउट। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन। फॉर पर्सनल सेशंस दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। और थेरेपीज़ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा हैंड होल्डेड इनर वर्क होता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको मेरी बुक, इसकी कॉपी सामने ही रखी हुई है, मैं आपको कवर दिखा देती हूँ। ये मेरी बुक है। और दोस्तों ये बहुत पुरानी बुक है। ये जब मैंने पब्लिश करी थी तो मैंने जब इसके प्रिंट आउट निकाले थे तो बहुत लिमिटेड निकाले थे। इस वक्त ऑनलाइन कोई मेरी बुक मेरी बिना परमिशन के बेच रहा है, तो आप उसको बिल्कुल मत खरीदिएगा। और अगर हो सके तो आप अमेज़ॉन पे मैसेज कीजिएगा कि ये जो बुक है ये कोई गलत व्यक्ति बेच रहा है, इसकी जो असली राइटर हैं ये उनकी नहीं है। क्योंकि मैंने कभी भी इस बुक के जो उस टाइम पे प्रिंट आउट करे थे उसके बाद प्रिंट आउट करे ही नहीं। उसके बाद इन ऑर्डर टू सेव एनवायरनमेंट, छोटे से वे में ही सही, मैंने सोचा मैं एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करूँगी। तो मैंने इस बुक का किंडल वर्जन बनाया है। और किंडल वर्जन में कुछ चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस इस बुक में नहीं हैं, वो सिर्फ उस किंडल वर्जन में ही आपको मिलेंगे। तो जिसको भी वो न्यू बुक लेनी है, मतलब जिसमें चेंजेस भी किए गए, एडिटिंग भी की है, वो आपको सिर्फ किंडल पे ही मिलेगी। तो जो भी ये महान व्यक्ति हैं जो ये बुक बेच रहे हैं, इनका पता भी नहीं चल रहा है, इनकी कंपनी का कोई इनकी पब्लिशिंग कंपनी का कोई एड्रेस कुछ भी नहीं है वहाँ पे जहाँ हम जाके बोल सकें कि भाई आप ये बुक क्यों बेच रहे हैं बिना किसी के परमिशन के, वो भी अमेज़ॉन पे। तो इस पे भी करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि पेपर बैक कॉपी खरीदने से आपका भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। लेनी है तो आप किंडल की कॉपी ही लीजिए, क्योंकि वो मैं ही कर रही हूँ सेल। और बाकी पेपर बैक कॉपी मैं इसीलिए नहीं करना चाह रही, आगे से मैं जितनी भी बुक्स लिखूँगी कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो पेपर बैक पे आए ना, या वो ऑडियो पे आए या वो किंडल पे आए। क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, आपको बुक्स खरीदने की ऐसा ज़रूरत है नहीं। या ऑडियो पे जब सुनते हैं तो उसका भी एक फ़ायदा होता है कि अपने काम भी करते रहते हैं और कहानियाँ भी सुनते रहते हैं, जो भी कंटेंट है वो सुनते रहते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।